हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये 10th क्लास के कह सकते हैं कि बायोलॉजी का प्रश्न है, ठीक है? और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे आहार नाल के बारे में कि आहार नाल क्या है ना? या आहार नाल की अगर संरचना की बात किया जाए तो इसमें हम लोग देखे थे कि उस श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक खास अंग होता है जिसे आहार नाल कहते हैं। अब आहार नाल की संरचना की बात की जाएगा तो जैसे नाल मतलब नाला, नाला कैसा होता है? घुमावदार होता है और जो घुमावदार संरचना होता है उसको क्या बोलते हैं? कुंडलित। तो आहार नाल की संरचना कैसी होती है? कुंडलित। ये ध्यान रखना। प्लस हम लोग देखे थे पाचन तंत्र, तो आपको इसमें हम लोग देखे थे कि मतलब उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें भोजन के पाचन के लिए है ना, जो अंग की कह सकते हैं कि सहायता से भोजन का पाचन होता है, उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। मतलब सिंपल समझा जाए कि जीवों में यानी जो कह सकते हैं कि जो बड़े जीव है जैसे मनुष्य के पाचन तंत्र की अगर बात की जाए तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतु में भोजन के पाचन जिन अंगों की सहायता से होता है उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। तो ये दो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखे थे। हम लोग आहार नाल के बारे में देख रहे थे जिसमें आहार नाल में हम लोग देखे थे मुख गुहा से के बारे में देखे थे, उसके बाद से हम लोग ग्रास नली के बारे में देखे थे, आमाशय के बारे में देखे थे। आमाशय के बाद एक महत्वपूर्ण संरचना है जिसका नाम है छोटी आंत। क्या नाम है उसका? छोटी आंत। ठीक है। देखिए नाम इसका छोटी आंत है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जस्ट इसका नाम के कह सकते हैं कि ये आपको विपरीत दिखाई पड़ता है। जैसे अगर देखा जाए तो छोटी आंत जो है वो आहार नाल के ये सबसे लंबा भाग है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि छोटी आंत जो है वो आहार नल का सबसे लंबा भाग है। और ये कहाँ से शुरू होता है? तो जब हम लोग देखे थे कि जो अमाशय था, यानी इस तरह से कह सकते हैं कि अमाशय था, तो अमाशय के बस ठीक नीचे से जो कुंडलित रूप में कह सकते हैं कि जो नलिका था, उसी को क्या कहते हैं? तो उसको छोटी आंत कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्लस अगर बात किया जाए जैसे मनुष्य की, तो मनुष्य में इसकी लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई इसका 6 मीटर और चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आहार नाल की कह सकते हैं कि जो लंबाई है वो सभी जीवों में अलग अलग होता है। जो आपका शाकाहारी जीव है, जीव में इसकी लंबाई अधिक होता है। इसकी लंबाई क्या होता है? इसकी लंबाई अधिक होता है। और जो कह सकते हैं कि मांसाहारी जीव है, मांसाहारी जीव में इसकी लंबाई जो है लंबाई कम होता है। ये भी ध्यान रखना। अब शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई अधिक क्यों होता है? ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो मांस अति शाकाहारी जीव होते हैं वो साग सब्जी पत्तेदार चीजों को खाते हैं, तो उसमें सेलुलोज जो है पाया जाता है। सेलुलोज को पचने में ज्यादा समय की आवश्यकता है, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए यहाँ पर छोटी आंत जो है वो लंबा होता है ताकि सेलुलोज का पाचन अच्छे से हो सके। तो यहाँ हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि छोटी आंत के बारे में, कि छोटी आंत जो है वो आहार नल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है। और ये कह सकते हैं कि इसकी मनुष्यों की अगर बात किया जाए, इसमें 6 मीटर कह सकते हैं कि इसकी लंबाई होता है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसकी अगर रचना की बात किया जाए, रचना या संरचना जिसको कहा जाता है, तो कुंडलित होता है। इसकी संरचना कैसा होता है? कुंडलित। कुंडलित का मतलब कि जो घुमावदार संरचना होगा उसे क्या कहा जाएगा? कुंडलित। इसकी संरचना कैसा होता है? कुंडलित। फिर उसके बाद देखा जाए तो भोजन की पाचन की पूर्ण क्रिया जो है वो कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक है। यानी पूरी तरीका से भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। साथ में अवशोषण भी होता है। छोटी आंत के 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका पहला जो है वो है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। इलियम।
ठीक है। और छोटी आंत का सबसे लंबा भाग आपका इलियम होता है, ठीक है, या बड़ा भाग इलियम होता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि पचा हुआ भोजन का अवशोषण भी होता है। तो याद रखेंगे कि छोटी आंत के कितने पार्ट में बांटा गया, 3, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि भोजन का पाचन की क्रिया क्या होता है, पूर्ण होता है। यहीं पे कह सकते हैं कि छोटी आंत में आपको यकृत ग्रंथि से निकलने वाला जो पीत रस है वो यहीं पे आकर भोजन के साथ मिलता है। अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला अगानाशय रस इसी में आकर यहीं पे मिलता है। प्लस कह सकते हैं कि आंत्र ग्रंथि से जो आंत्र रस होता है वो यहीं पे आकर के क्या है, मिलता है और भोजन की क्या है, पचाने में मदद करता है। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, ये काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, जिसे ध्यान रखना है कि छोटी आंत के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आप कहेंगे छोटी आंत जो है वो आहार नल का सबसे महत्वपूर्ण भाग और लंबा भाग होता है। इसमें भोजन की पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। इसकी अगर बात की जाए, जीवों में जो लंबाई होता है वो अलग-अलग होता है। जो शाकाहारी जीव होते हैं उसमें लंबाई अधिक होता है, जबकि मांसाहारी जीव में इसकी लंबाई कम होता है। इसकी रचना की बात की जाए तो कुंडलित होता है, पर ऐसा आप कहिएगा इसमें भोजन की पाचन की क्रिया क्या है, पूर्ण होती है। यहीं पे कह सकते हैं कि अग्नाशय रस, पीत रस और कह सकते हैं कि आपको आंत रस जो है भोजन के साथ आकर के मिलता है। तो इस तरह से आपको जो है कि एक कहानी के फॉर्मेट में जो है कि आपको छोटी आंत से संबंधित जो बातें हैं उसको ध्यान रखना है। अब यहाँ से कई आपको ऑब्जेक्टिव ही बनेगा, तो ये बनेगा कि आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। भोजन की पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अग्नाशय रस या पीत रस, यकृत रस भोजन के कह सकते हैं कि आहार नल के किस भाग में भोजन के साथ जाके मिलता है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन जो है वो आपको क्षारीय होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पीत क्या होता है? क्षारीय होता है। आप वो देखिएगा, ये जो अमाशय था, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा था। तो अम्ल क्या होता है? तो अम्ल जो होता है वो एक अम्लीय मीन्स कह सकते हैं कि वहाँ पर भोजन किस रूप में था? अम्लीय रूप में। अब भोजन क्षारीय रूप में कहाँ बन रहा है? छोटी आंत में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि भोजन के अगर देखा जाए तो कहाँ पे किस रूप में भोजन जो है वो बनता है। तो छोटी आंत में भोजन जो है आपको क्षारीय रूप में बनता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है कि हम लोग छोटी आंत के बारे में याद रखेंगे। इसके आगे जो है हम लोग को पढ़ना रहेगा बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद आगे बड़ी आंत है, उसके बाद कह सकते हैं कि आपका आहार नाल जो है वो एक तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है? तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, प्लस साथ में हमें ये जानकारी भी रखना है, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।